हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू स्टॉक। और अब हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को सही तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो ये पहला वीडियो जो होगा वो स्टेप 1 होगा। तो हम स्टॉक मार्केट को बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो स्टेप 1 है आज का वीडियो, जिसमें हम पहला चीज़ जो सीखेंगे वो होता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो हमें एक डीमैट अकाउंट सबसे पहले खोलना पड़ेगा। इसमें इस वर्ड डीमैट का मतलब होता है कि डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट, यानी कि पहले जो भी अकाउंट्स खुलते थे वो पेपर्स पर हमें स्टॉक्स मिलते थे, यानी कि एक एफिडेविट टाइप का हमें मिल जाता था सर्टिफिकेट, वो होता था शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन अब के टाइम में वो सब डीमटेरियलाइज हो गया, मटेरियल नहीं रहता है और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको शेयर्स मिल जाते हैं। ये इक्विवेलेंट है उसी के टाइप से, बस आपको डिजिटली वो चीज़ मिल जाती है। तो इसके लिए एक डिजिटल अकाउंट, सेपरेट अकाउंट जो होता है, आपके इससे पैसे का लेन देन नहीं होता है, आपका इससे सिर्फ शेयर्स का लेन देन होता है या जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उस से रिलेटेड लेन देन होता है। तो इसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। और स्टेप 1 होता है स्टॉक मार्केट की एंट्री के लिए कि आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अब डीमैट अकाउंट किस तरीके से खुल सकता है? अब इसमें भी दो तरीके हैं। एक है आपके पास बैंक और दूसरा है डिस्काउंट ब्रोकर्स। ठीक है, तो सही तरीका क्या है? वो है डिस्काउंट ब्रोकर से आपको डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए और बैंक से नहीं। उसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। पहले हम ये जान लेते हैं बैंक्स कौन कौन से टाइप के बैंक। देखिए, मोस्टली प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट आपके लिए खोलते हैं। और जैसे कि एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के नाम से, आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के नाम से, कोटक बैंक कोटक सिक्योरिटीज़ के नाम से, तो ऐसे इनके डीमैट अकाउंट्स आप खोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं आपके, वो बैंक ऐसे खोलता है। प्लस लेकिन इसमें क्या गड़बड़ होती है कि बैंक्स के जो चार्जेस होते हैं, यानी कि अकाउंट खोलने के बाद उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि एएमसी होता है, उसमें शेयर्स को लेने देने के चार्जेस यानी कि डिलीवरी चार्जेस, ट्रेडिंग चार्जेस, ये थोड़े हाई होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं? डिस्काउंट ब्रोकर्स वो होते हैं जो सस्ते में आपका अकाउंट खोलते हैं, कुछ ही पैसे लेकर आपका अकाउंट खोलते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा आपने नाम सुना होगा या एंजल ब्रोकिंग नाम सुना होगा, ग्रो ऐप नाम सुना होगा या अपस्टॉक्स नाम सुना होगा, ऐसे कई सारे हैं। ये मैंने कुछ 4-5 आपके लिए बताए हैं। तो इन डिस्काउंट ब्रोकर्स में आप अकाउंट खोल सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो मिनिमम फ़ीस लगती है आपके अकाउंट खोलने में, प्लस जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत कम होते हैं। डिलीवरी या ट्रेडिंग चार्जेस उतने ज़्यादा नहीं होते जो बैंक में होते हैं। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि जब भी आप अकाउंट खोलें, इसका मतलब आप डिस्काउंट ब्रोकर से खोलें, जहाँ पे आपको अननेसेसरी चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं और आप आराम से अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अब जब डीमैट अकाउंट हम प्लान कर लेते हैं कि हमें डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खोलना है, तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोस्टली आपको आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद पैन कार्ड, ये आपकी टैक्सेबल इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद एक सेविंग अकाउंट आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसी सेविंग अकाउंट से ही आप फंड्स को ट्रांजैक्शन कर पाएंगे या विड्रॉ कर पाएंगे अपने डीमैट अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके साथ साथ एक इनकम प्रूफ भी आपको देना पड़ता है, जो भी ब्रोकर्स होते हैं चाहे बैंक्स हो। उसके साथ साथ एक नॉमिनी डिटेल, यानी कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका सेकंड उत्तराधिकारी, यानी कि सेकंड कौन पर्सन है जो आपकी इस इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल है। तो वो डिपेंड करता है वाइफ, स्पाउस यानी कि, और उसके अलावा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा कोई भी जो भी आप नॉमिनेट करते हैं उनको। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान देनी है जब आप डीमैट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खोलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारा डीमैट अकाउंट खुल चुका है,
तो अब हमें किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जब हमारा डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो इसमें 2 या 3 दिन लगते हैं, तब हमें लॉगिन डिटेल्स मिल जाती हैं, यानी कि यूज़र आईडी, पासवर्ड और फिर वगैरह वगैरह 2 स्टेप 3 स्टेप वेरिफिकेशंस वगैरह, जब हम मोबाइल में अपना लॉगिन आराम से कर पाएँ। अब जब हमारा डीमैट अकाउंट खुल गया है, ये जो हमारा स्टेप 1 है, तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम इक्विटी यानी कि डायरेक्ट शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आईपीओज़ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आना चाहती है आज की डेट में, वो पहली बार अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में ऑफ़र प्राइस पर रखती है, उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो ये एक आईपीओ का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप शेयर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप आईपीओ में पैसा लगाकर कुछ प्रॉफिट, इमीडिएट प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मतलब कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को आप पैसा देते हैं और वो प्रोफेशनल्स जो हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके लिए इसमें एक एनएवी यानी कि आपके लिए कुछ यूनिट्स असाइन हो जाते हैं, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी होती है, ठीक है। फिर आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इक्विटी ट्रेडेड फंड्स, इसमें भी आपको टैक्स के बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं, इसलिए भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चौथी या पांचवी चीज़ हम कह सकते हैं कि आप कमोडिटी मतलब कि मेटल्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर, इन सब में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट जब हो जाता है। और छठी चीज़ हो जाती है कि आपके पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप लार्ज स्केल पर कुछ प्रेडिक्शंस बेसिस पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं और अपने लिए अर्निंग्स कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जब आप डीमैट अकाउंट अपने लिए ओपन कर लेते हैं। तो इन सब का फ़ायदा होता है जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का इस वीडियो, ये जो स्टेप 1 है हमारा, इसका मतलब डीमैट अकाउंट हमें खोलना है, तो उसके लिए हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि हमें डिस्काउंट ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना है। डिस्काउंट ब्रोकर्स में आप चुन सकते हैं जिसके चार्जेस कम हो, जिसकी सर्विसेज अच्छी हों, वो ले सकते हैं। इसमें डिटेल्स क्या क्या चाहिए होंगी या अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए होंगी, वो आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अकाउंट खोल सकते हैं। जब आपका अकाउंट खुल जाता है, मोस्टली यूजुअली 2 या 3 दिन में या 1 दिन में भी आजकल हो जाता है, तब आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। और उसके साथ साथ आप अलग अलग ऑप्शंस, ज़रूरी नहीं है कि शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना है, आप इक्विटी शेयर्स के साथ, नहीं तो आप आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, कमोडिटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपना एक डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ही। तो ये था हमारा स्टेप 1 स्टॉक मार्केट की इनिशियल जर्नी स्टार्ट करने का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 2 में, तब हम जानेंगे अब आगे कैसे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।